बंशीधर राज की जन्यति पर पासी स्वाभिमान सम्मेलन में हजारों की संख्या में उमड़ा जन सैलाब। संवाददाता सुखदेव भार्गव, जनपद लखीमपुर खीरी में पासी स्वाभिमान सम्मेलन के आयोजन में मुख्य अतिथि अयोध्या फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद व गीता शास्त्री प्रयागराज के सोरांव विधायक ने दिनांक 22 जून 2025 को लखीमपुर छौच चौराहे के पास दी लिगेसी मैरिज लॉन में पासी समाज के चर्चित नेता बाबूजी बंशीधर राज की जन्मदिन पर संत समाज के लोगों ने वाचिका भाग लिया, जिसके आयोजक डॉक्टर श्री वैज्ञानिक प्रदेश सचिव सपा इंजीनियर अक्षय राज के द्वारा मुख्य अतिथिगणों का फूल माला पहनकर स्वागत किया। कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद खीरी के अतिथिगण आनंद सांसद उत्कर्ष वर्मा पर सपा में शासन यादव सपा जिलाध्यक्ष रामगोपाल यादव विधायक रामचरण भार्गव पूर्व विधायक सुनील कुमार वाला रवि प्रकाश वर्मा पूर्व सांसद ने कहा कि देश प्रदेश की गरीब जनता के साथ षड्यंत्र कर शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। गरीब दलित पिछड़े को गरीब बनाया जा रहा है। चोरी चालाकी छाल कपट करके अमीर बना जा सकता है। देश विशेष परिस्थितियों से गुजर है, देश को बदलने की जरूरत है। सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, कई मामले हमने लोकसभा में भी उठाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही नहीं है। गरीब दलित बेटी के साथ रेप हुआ, न्याय नहीं मिला। कानून व्यवस्था बहुत खराब है। जगह राज है। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। इस सरकार पर लोगों का विश्वास नहीं रहा, सपा पर जनता का विश्वास हो रहा है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये सावध के इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर पासी समाज का अपना एक अलग स्थान है। एक गौरवशाली इतिहास आपका रहा है। महाराजा सुहेलदेव जी हो, महाराजा छीता पासी जी हो, शहीद वीरांगना उदा देवी जी हो, बिजली पासी जी हो या मितौली के राजा मितान पासी जी हो, हम उन सब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। इलाहाबाद की सोरांव के विधायक कारिणी गीता शास्त्री जी बैठी, अभी उनसे चर्चा हो रही थी, कह रहे थे क्या जनपद में एक भी विधायक पार्टी का नहीं है। मैंने कहा सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, शाहजहांपुर पासी समाज थोड़ा नाराज था, इसलिए एक भी विधायक हमारा नहीं। लेकिन लोकसभा के चुनाव में वो अलग बात है कि हर एक समाज के लोगों ने वोट दिया, लेकिन आज हम दोनों सांसद बैठे हैं तो उसमें पासी समाज का सबसे बड़ा योगदान करके कुछ मुद्दों को लेकर के भड़काव था, अलगाव था। लेकिन 2022 के चुनाव में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुनाव से पहले कहा था कि सरकार बनेगी तो प्रमोशन में आरक्षण प्रमोट कराने का भी काम करेगी। हमें भरोसा है आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में जिस तरह आपने लोकसभा में हम लोगों को भेजने का काम किया है, उसी तरह आज बाबूजी की जयंती पर हम लोग संकल्प लेकर के जा रहे हैं। और अगर आप मन बना लोगे तो सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, शाहजहांपुर किसी दूसरे का कोई खाता भी नहीं खुलेगा और सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीत करके जाएगी। इसलिए एक बार फिर से, हालांकि मैं चाहता था आदरणीय मुख्य अतिथि जी को सुन करके जाता। आदरणीय अवधेश प्रसाद जी हम लोगों के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लोकसभा में हम लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। लेकिन आदरणीय श्री कृष्णदास जी ने मुझसे कहा था कि 12 बजे आ जाइएगा और उस हिसाब से हम लोगों ने आगे का भी कार्यक्रम तय कर रखा था। मैं बड़े भारी मन से मैं चाहता था कि पूरे कार्यक्रम में समापन तक रहता, लेकिन दूसरी जगह कार्यक्रम दे रखा है, इसलिए क्षमा चाहते हुए आपके बीच में ना चाहते हुए भी समाज के पासी समाज के अलावा समाज के सभी लोगों को आमंत्रित किया है, सम्मानित किया है।
और हमारी समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। आज के इस शानदार कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित साथी जिला अध्यक्ष भाई रामपाल जी और इस मंच पर विराजमान जो जिनके बाबा बहुत अच्छे थे, डॉक्टर साहब, आज उनके लायक बेटे पोते उत्कर्ष वर्मा जी, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपने भेजा, आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस बहुत गौरवशाली कार्यक्रम में बहुत दिनों तक जिनका परिवार और वो खुद देश की बड़ी पंचायत में रहे, ये यहाँ आई है, मंच की शोभा बढ़ा रही। आज इस कार्यक्रम का बहुत कुशलतापूर्वक संचालन करने वाले साथी भाई शशांक जी हैं। इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम का संचालन किया है। आनंद भदौरिया जी, जिनको आपने देश की बड़ी पंचायत भेजा, हमारी समाजवादी पार्टी की, आज यहाँ पर और मंच पर बैठे तमाम हमारे सभी नेता हैं और सामने हमारे समाज के भी और तमाम बुद्धिजीवी हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, समाज की सेवा किया है, देश में नाम किया। आप सबका मैं हाथ जोड़ करके आपके चरणों को प्रणाम करता हूं और आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। किसी का जन्मदिवस प्रेरणा लेने के लिए और संकल्प लेने के लिए होता। बंसी धनराज ऐसे व्यक्तित्व के नेता थे जिनके जीवन से हमें प्रेरणा लेना है, हमारी नई पीढ़ियों को प्रेरणा लेना है, सबक लेना है, सीखना है और सीख करके संकल्प लेना है कि आज जब हमारे नेता सिर्फ बंसी धनराज नहीं है तो उनके काम, उनके विचार हमारे समाज में आ गए हैं। उनके विचारों को और उनके सपनों को हमें सबके बीच भेजना है। मुझे खुशी है कि उनके लायक बेटे श्री राज और उनके पोते और उनका पूरा परिवार बाबूजी के काम करेगा। यो तो पासी समाज का गौरवशाली इतिहास रहा। हमें गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि वीरांगना उषा देवी पासी हमारे समाज में पैदा हुई थी, जिन्होंने लखनऊ में सिकंदराबाद चौराहे पर पीपल के पेड़ पर चढ़ करके 36 अंग्रेजों को मार गिराया। अंग्रेज ब्रिगेडियर देखा इधर
तो वीरांगना ऊर्जा देवी पासी पेड़ की डाल पर तो ताजुब किया। अगर मैं समझता वीरांगना ऊर्जा देवी को सलूट किया, वो आपका जेल वाला प्रोग्राम ये हमारा गौरवशाली इतिहास है। महाराजा देवी पासी का किला आज भी है लखनऊ में। बड़े बड़े राजा महाराजा देवी पासी के दरबार में आते थे, नतमस्तक होते थे। ये महाराजा देवी पासी का जो किला है, उस किले की मिट्टी भी बिक गई थी। उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री नेताजी थे। हमने देखा हमारे साथी तमाम राम सागर रावत जो बाराबंकी के एमएलए भी थे, संसद भी हुए, ओम प्रकाश पासवान गोरखपुर के, बाबूलाल सरोज प्रताप करके 20-25 विधायकों को लेकर के हम देखे और आसियाना कंपनी के लोग मिट्टी खोद करके किले के ले जा रहे थे। हम लोगों ने नेताजी मुख्यमंत्री थे सत्यनारायण सिंह जी बताया कि हमारा किला है, हमारे समाज के लोग देश के यहाँ आकर के कार्यक्रम करते हैं और प्रेरणा लेते हैं। संकल्प हमारी बड़ी धरोहर है। उन्होंने अफसरों को भेजा, जांच पड़ताल किया। जांच पड़ताल अफसरों ने बताया कि महाराजा देवी पासी का किला है, पासी समाज के देश का बहुत गौरवशाली किला है। तुरंत नेताजी ने आदरणीय मुलायम सिंह ने रोक दिया और 25 लाख रुपए बाउंड्री बनाने के लिए दिया। उस समय संत भगत रावत लखनऊ जिले के एमएलए थे, आज नहीं है। और उनको बुलाकर कहा कि आप इस जिले के विधायक हैं, 25 लाख रुपए हम खाते भेज रहे हैं महाराजा देवी पासी का किला के किनारे बाउंड्री बनाओ। और डेरी का हो गया। यही नहीं, रायबरेली में महाराजा का पासी का किला है। लखनऊ जो है, जो आपकी राजधानी है, ये भी लाखन पासी का जागीर। पासी समाज का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। उस इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि देश में अमित महोत्सव बनाया और उस अमित महोत्सव में देश की आजादी लड़ने वाले लोगों के नाम को उजागर किया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है यार, हमारा पासी स्वाभिमान सम्मेलन कर रहे हो तो इस सरकार की जागृति को भी देखना होगा। कहीं पर वीरांगना ऊर्जा देवी का नाम नहीं आया। ये बात हम केवल आपके बीच ही नहीं कह रहे हैं। जब हम विधायक थे, योगी जी के सामने मैंने कहा था कि ये देश अमित महोत्सव मना रहा है। आजादी के 75 साल हो गए, यानी जो आजादी की लड़ाई
कि इतने दिनों तक पासी सम्मान के महापुरुषों के सम्मान पे पर्दा पड़ा रहा। मैंने उत्तर प्रदेश की सरकार के और उसके मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के सामने कहा, अब ये पर्दा उठ रहा है, पासी समाज के सम्मान को कोई अब रोक नहीं पाएगा। पासी समाज जागरूक हो गया और जब इस लोकसभा में चौवन फैलावान लोकसभा अयोध्या जनपद में है, चुनाव के पहले देश के लोगों की निगाहें थी अयोध्या जनपद की सीट के नाते। और आज मैं बधाई देना चाहता हूं वहां के मतदाताओं को, अभिनंदन करता हूं प्रभु श्री राम हनुमान जी सर्वमा का और अपने नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव को मैं अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने अयोध्या जनपद की फैलावान चौवन सीट जिसकी तरफ देश के लोगों की निगाहें थी, सामान्य सीट है और इस सामान्य सीट पर आपके समाज के, आपके परिवार के, आपके भाई को वहां का उम्मीदवार बनाया, लोकसभा का टिकट देकर वहां की महान जनता ने जिताया और जीतने के बाद पूरे देश में ये संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी की ये मानसिकता और विचारधारा की हार है, ये सांप्रदायिकता की हार है। आप तो ये कहते थे कि हम राम को लाए हैं, उंगली पकड़ के लाए हैं, राम हमें लाएंगे, तो राम तो इनको लाए नहीं, राम तो आपके भाई बेटे और देश के साथ को लाए हैं। और फिर कहे थे कि हम मंदिर बनवाए हैं, तो मंदिर इनके बनवाने से नहीं बन रहा, यह तो मंदिर अभी भी 2 साल बाकी है कंप्लीट होने में। मंदिर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा, कोई भी सरकार होती तो मंदिर बनवाती। आज कितना बड़ा अत्याचार, अन्याय हमारे अनुसूचित जात के भाइयों को हो रहा है, हमारे पिछड़ी जात के लोगों को हो रहा है, हमारे किसानों को हो रहा है कि सारा पैमाना लाग रहे हैं। मुझे खुशी है और मैं बधाई देना चाहता हूं यहाँ के महान जनता को, यहाँ के तुल्य मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं कि आपने यहां से 2 सीट संसद में जिता करके, जिसमें एक उत्कर्ष भगवान जी बैठे आपके बीच में, और आनंद हो गया। देश की बड़ी पंचायत में भेजा है और आज समाजवादी पार्टी की ताकत देश की बड़ी पंचायत में तीसरी हैसियत हो गई है, जबकि हमारे 5-6 सांसदों को गिनती में हराया गया था। नहीं तो हमारी ताकत 50 होती। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था सरकार बनाने के लिए 272 और संविधान बदलने के लिए 400 के पार।
अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी है। आज जो सरकार बनी है तो गठजोड़ की है, गठजोड़ की है। कब बात खुल जाए, सरकार गिर जाए और अगर 400 के पार अगर इनको एमपी हो जाते तो हमारा संविधान बदल देते। लोकसभा के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने हमारे बाबा साहब का अपमान किया है। लोग अंबेडकर 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 कहते हैं। अगर एक बार प्रभु श्री राम का नाम ले तो स्वर्ग मिल जाएगा। हम प्रभु श्री राम का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का एक देश का गृहमंत्री ने ये कहकर राज्यसभा में बाबा साहब का अपमान किया और हम संकल्प करते हैं, आज हमारे आपके लिए संकल्प का दिन है। जब यहाँ के महान नेता जनप्रतिनिधि बंसीलाल जी की जयंती है, हमारे आपके लिए संकल्प है। हम आज संकल्प करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को अगर हटाया गया, अगर छेड़ा गया, नुकसान पहुंचाया जाए तो हमारे जैसे लोग करोड़ों करोड़ों लोग देश के कुर्बानी करने के लिए हम तैयार हैं। हम कभी भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है जिसके रहते और चलते 9 बार के हमें मिले हैं। स्वच्छ भारत के मंत्री हैं, पार्टी के महासचिव हैं, लोकसभा की बैठक होती है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगली कतार पर अपने बगल हमें बैठाते कि बाबा साहब ये अम्बेडकर का संविधान। तो आज जब आप तय करना है, ये वर्तमान सरकार है, ये जालिम सरकार है और जोखिम सरकार है और खतरनाक सरकार है। इस सरकार को हटाने के लिए हमारे नेता ने पीडीए का गठबंधन कर लिया। पीडीए आज हम आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहते हैं, अंगूठा फैला करके आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं ये संकल्प करके जाना कि 8 विधानसभा क्षेत्र है, 8 विधानसभा क्षेत्र में 8 विधायक को आप जिता देना, 8 विधायक को जिता देना और उत्तर प्रदेश की सरकार दुनिया में कोई भी कुछ करे तो अखिलेश यादव की सरकार बनने से आपको रोक नहीं पाएगा, बनने से आपको रोक नहीं पाएगा। पीडीए मजबूत करो, पीडीए मजबूत करो। बहुत कुछ काम बाकी, बहुत कुछ काम बाकी है। करोड़ों करोड़ों हमारे बच्चे प्रदेश में देश में बेरोजगार, बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़ी बड़ी डिग्रियां, दाखिला नहीं हो रहा है। 5000 प्राइमरी पाठशाला खत्म कर रहे हैं, गरीबों की पढ़ाई बंद करना चाहते हैं, गरीबों को कहीं सुनवाई नहीं है। यूनिवर्सिटी में एक भी शेड्यूल कास्ट का नहीं है। हमारा आरक्षण खत्म कर दिया है, सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में दे रहे हैं, सरकारी नौकरी हमें नहीं मिलेगी। ये अन्याय है, अत्याचार है। जातीय जनगणना होगी, उसको सावधानी से देखना, कहीं बेईमानी में होने पावे।
जातीय जनगणना जिसकी बात, जिसकी वकालत सीधे नेताजी मुलायम सिंह जी करते थे, समाजवादी पार्टी करती है। जातीय जनगणना को बड़ी मजबूती से देखते रहना, आंकड़ा गलत न होने पावे, तभी देश के गरीबों को न्याय साबित है। जिसका सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देखा, जिसका सपना महाराजा रंगापासी ने देखा, जिसका सपना वीरांगना गोदा देवी पासी ने देखा। हमें इसका सपना आज हमारे बीच में नहीं है। भाई लाठी सपने देखा तो सपने को पूर्ण करना और पूरी तरह से आपने पूर्व श्रद्धा जिताया है। आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपके पैरों की धूल को माथे लगाता हूं और फिर आपसे जनता के ऊपर निवेदन करता हूं कि आज यहां से संकल्प करके जाओ, तय करके जाओ, इरादा बनाकर जाओ कि जिले में जो भी पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हमारे नेता अखिलेश यादव जी, उनको सबको जिता देना। और जब सरकार बन जाएगी तो आपके सम्मान को, आपके बेटों को नौकरी के लिए, आपके मकान के लिए किसी कीमत पर कोई कसर नहीं होगी। और सरकार बनने पर मंत्री भी बनवाया जाएगा। ये संकल्प करके जाओ और इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी भाइयों का, बहनों का, इतनी बड़ी कड़ाके की गर्मी है, बाहर बहुत गर्मी है। बंशीधर राज जी नेता थे, उनका निधन हो गया है। तो निधन हुए 2 साल हो गया। आज उनका जन्म दिवस, उस जन्म दिवस के अवसर पर उनके लाए बेटे श्री कृष्ण राज और उनके नाती पोता ये सब गए थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उनको आमंत्रित करने। संजोग से मैं था तो उन्होंने ये इनको कह दिया कि सांसद जी को लेकर जाओ और अगली बार मैं स्वयं आऊँगा, कोई कार्यक्रम सब मिल करके बड़ा कार्यक्रम कराओगे हम आएंगे। तो आज बंशीधर राज जो जनपद की मिट्टी से पैदा हुए थे और इनकी विचारधारा सबके लिए, सबके सम्मान के लिए और सबका सहयोग और समर्थन उनको मेरे रिश्तेदारियों में जाते हैं। और पन्नालाल जी हमारे बगल एमपी रहे और मेंबर ऑफ को उनके आयोग के उनके बेटे से शादी भी हुई, रिश्ता भी है और समाज में अच्छी कतार में थे। यहाँ पर महाराजा दिलीपासी के किले के उद्घाटन के संबंध में और कुछ प्रॉब्लम पैदा हुई थी, इसको हटाना चाहते थे। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की जो स्थिति है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अनुसूचित जाति का लगाव
और अनुसूचित जाति का विश्वास समाजवादी पार्टी के नेता माननीय और पीढ़ियों को हुआ। पूरा उत्तर प्रदेश की केवल काशी तमाम जातियाँ जो है कांग्रेस यूपी में कानून व्यवस्था क्या लगता है आपको दुरुस्त है, जो आपको अच्छा करने की जरूरत है? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत खराब, न जाने कितनी बेटियों के साथ कितना बड़ा न्याय हुआ, बड़ा कहते हुए समय हमारे जनपद की आबादी